धन्यवाद मेरे राजा, वह हंसते हुए बोला। तुम ही आखिरी हिस्सा थे। अब मेरी आत्मा पूरी हो गई है। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह वहां सिर्फ टूटी हुई कलश बची थी। राजा वीर सिंह गायब हो चुके थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक अजीब मोड़ पर वीर सिंह ने खुद को काला वन के एक पेड़ के नीचे जमीन पर पड़ा हुआ पाया, लेकिन वो जीवित नहीं थे। न सांस थी, न दिल की धड़कन। पानी में जब अपना चेहरा देखा तो आंखें नहीं थीं, केवल चांदी जैसी रोशनी थी। एक बोलता हुआ कौवा उनके पास आया और सच्चाई बताई। तुम्हारे जन्म के समय ही तुम्हें श्राप मिला था। अब तुम हो द्वितीय जन्मा राजा। केवल तुम ही कालनयन को रोक सकते हो। उन्हें पता चला कि कालनयन कभी एक पवित्र साधु था, रुद्र योगी, जो बाद में अधर्मी बन गया। अमृता पाने के लिए उसने अपनी आत्मा को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा उस कलश में था, उसका हृदय। दूसरा उसकी आवाज, जो जंगल की जादूगरनी में छिपा था। और आखिरी हिस्सा स्वयं राजा वीर सिंह के भीतर छिपा था। राजा फिर उस अंधी महिला के पास लौटे। उसने अपनी सच्चाई बताई। वह इंसान नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन रक्षक थी, जिसे सब कुछ भूल जाने का श्राप मिला था। अब उसे सब याद आ गया। हमारे पास बस एक ही मौका है, उसने कहा। हमें उसे रोका होगा, इससे पहले कि वह देवता बन जाए। वे एक गुप्त स्थान पर पहुंचे, एक प्राचीन दर्पण जो भाग्य को फिर से लिख सकता था, लेकिन केवल बलिदान के माध्यम से। जब काल नयन फिर से आया, उसके चारों ओर काली ज्वालाएं उड़ रही थीं। राजा तैयार थे। उन्होंने एक जादुई चक्र बनाया, अपनी हथेली काटी और खून को दर्पण में गिराया। दर्पण ने उनके पिछले जन्म दिखाए। एक में वह विश्वासघाती था और एक जन्म में उसी तांत्रिक का शिष्य था जिससे आज वह लड़ रहा था। लेकिन इस बार उसने रक्षक बनना चुना। उसने एक शक्तिशाली मंत्र बोला। धरती फट गई, दर्पण से तेज रोशनी निकली। कालनयन चीखा। उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो गई। श्राप समाप्त हो गया, जंगल शांत हो गया। लेकिन राजा वीर सिंह हमेशा के लिए गायब हो गए। तब से आज तक गांव वाले कहते हैं, हर अमावस्या की रात एक चमकती आंखों वाला आदमी श्मशान के पास दिखाई देता है, जो दुनिया को एक और अंधे आत्मा से बचा रहा है।